प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह। आज का संदेश है प्रभु भोज के ऊपर, क्योंकि आज पहला संडे है और लगभग सभी चर्चेज में पहले संडे को प्रभु भोज की विधि को अपनाया जाता है और सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। तो इस पर आज विशेष चर्चा करेंगे और मैं बताऊंगा आपको कि परमेश्वर का वचन इस संदर्भ में हमसे क्या बातचीत करता है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताऊं कि ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि कौन लोग परमेश्वर को देखेंगे, कौन लोग हैं जो परमेश्वर को देख सकते हैं। यदि आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर उसके बाद आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मेरी तरह आत्मा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए जल्दी से इस वचन को शुरू करेंगे, क्योंकि आज संडे है। मैं जानता हूं कि आप सभी लोग आज बिजी होंगे, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि थोड़ा सा समय निकालकर आज के इस वचन को जरूर सुने, क्योंकि आज जब आप लोग चर्च जा रहे हैं तो चर्च में एक विधि होगी आज प्रभु भोज, तो उसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मैं 2 वीडियो इस विषय पर बना चुका हूं, लेकिन आज परमेश्वर ने मेरे मन में फिर से डाला कि मैं इस बात पर विचार करूं। प्रभु भोज से जुड़ी हुई 4 बातें मैं आज आपके सम्मुख रखूंगा, और वो 4 बातें क्या है? यीशु की मृत्यु का प्रचार, अनुचित रीति से प्रभु भोज में शामिल होना, अपने आप को जांच लेना, और दंड का कारण क्या है। तो हम शुरू करते हैं आज के इस संदेश को। पहला कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 पद से 30 पद तक मैं पढ़ूंगा। अध्याय धीरे धीरे पढ़ के मैं आपको समझाता जाऊंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा है 23 आयत में, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली, जिस रात यीशु मसीह को पकड़वाया गया यहूदा इस्करियोती के द्वारा, तो यीशु मसीह ने रोटी ली। यहाँ पर एक प्रभु भोज की एक विधि को यीशु मसीह कार्यान्वित कर रहे हैं, वो हमें करके दिखा रहे हैं और कहते हैं कि ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा। तो एक विधि है परमेश्वर की ओर से, जैसे बपतिस्मा एक विधि है, वैसे ही प्रभु भोज भी एक धार्मिक विधि है जिसे करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर संत पौलुस लिखते हैं, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और आगे लिखा है, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरा लहू है, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को अपने स्मरण के लिए, अपनी यादगारी के लिए एक विधि को बताते हैं, यीशु मसीह के लहू को पीना और उसके मांस को खाना। दोस्तों, जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को रचा, उनको वहाँ पर रखा, तो वो निष्पाप थे, उनके जीवन में कोई पाप नहीं था। और परमेश्वर ने जब आदम को रचा, तो जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय के 7 पद में, तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। भूमि की मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को रचा था। और हम यूहन्ना 14:6 में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही। हम सभी जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कौन है। अपने हाथों को उठा के कहिए, प्रभु यीशु मसीह जीवन है। कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, प्रभु यीशु मसीह जीवन है। तो उत्पत्ति 2 अध्याय 7 पद में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। जीवन कौन? प्रभु यीशु मसीह। वो हमारे अंदर आया और एक पुतला जो था मिट्टी का, वो चलने फिरने लगा। जैसे ही उसके अंदर यीशु मसीह आए, जैसे ही यीशु मसीह की एंट्री उसके अंदर हुई, वो चलने लगा, वो बोलने लगा, वो परमेश्वर के साथ घूमने लगा, क्योंकि उसके अंदर एक जीवन का प्रवेश हो चुका था, यीशु मसीह का प्रवेश हो चुका था। कहाँ पढ़ते हैं हम? उत्पत्ति 2 अध्याय के 7 पद में। लेकिन जब हम तीसरे पद में आते हैं, वहां पर एक और एंट्री होती है, जो विलेन बन के आता है, वो है शैतान। वो आकर हव्वा को बहकाता है और आदम और हव्वा अनाज्ञाकारिता करके पाप में फंस जाते हैं। और पाप जब मनुष्य के अंदर आ जाता है,
तो हो ही नहीं सकता कि पाप और प्रभु यीशु मसीह एक साथ रहें। यीशु मसीह का हमारे जीवन में एक ऐसा जीवन हमें मिल गया कि जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई उसी दिन। तो यीशु मसीह हमारे अंदर से बाहर आ गए और हम एक मरा हुआ सा जीवन जीने लगे। उसके बाद परमेश्वर ने एक विधि बनाई, अपने बेटे को भेजा और एक विधि बनाई कि फिर से यीशु मसीह हमारे अंदर आए, और वो विधि है प्रभु भोज की विधि, ताकि फिर से यीशु मसीह हमारी देह में आए, हमारे अंदर आए, हम फिर से जीवित बन जाएं, एक पवित्र जीवन जिएं और प्रभु को भाने वाले बन जाएं। दोस्तों, जब हम प्रभु भोज लेने के लिए जाते हैं तब हम परमेश्वर के सम्मुख, ऐसे परमेश्वर और लोगों के सम्मुख बहुत ही आत्मिक बनकर हम प्रभु भोज की मेज की तरफ जाते हैं। बहुत ही हम्बल बनकर अपने सर को झुकाकर धीरे धीरे हम मेज की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जीवन प्रभु भोज से पहले कैसे है, परमेश्वर उसे नहीं देखता। प्रभु भोज के बाद हम कैसा जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर की दृष्टि उस पर है। प्रभु भोज के बाद अगर हम गाली दे रहे हैं, प्रभु भोज के बाद हम नशा कर रहे हैं, प्रभु भोज के बाद हम बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, हम गुटखा खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, तो वो प्रभु भोज बेकार हो जाएगा। फिर से हम पाप को अपने अंदर ले लेंगे और फिर यीशु मसीह हमसे दूर हो जाएगा। प्रभु भोज एक साधारण विधि नहीं है, इसका बहुत बड़ा महत्व है हर एक विश्वासी के जीवन में। जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान करना होगा। आइए देखेंगे, हम आगे पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसके 26 पद से मैं पढ़ूंगा। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हो, प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हैं। यानी कि हम बताते हैं कि जो यीशु मर गया था वो आज मेरे अंदर है, वो जीवित है, वो मुझ में जीवित है, यीशु मुझ में जीवित है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु के विषय में कहिए कि प्रभु मुझ में जीवित है, मेरा प्रभु आज भी जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। हम इस प्रकार से उसकी मृत्यु का प्रचार करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर लिखी है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति, मैं पहले ही बता चुका हूँ अनुचित रीति क्या होती है। पहली बात मैंने आपको बताई है कि यीशु की मृत्यु का प्रचार करते हैं हम लोग। दूसरी चीज क्या है, अनुचित रीति से हमने प्रभु भोज को नहीं लेना। अनुचित रीति क्या है, हमारे मन में कुछ और है, हमारे साथ में चर्च में ही कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो हमें अच्छा ही नहीं लगता, हमारा उससे मनमुटाव है, तो उस परिस्थिति में प्रभु भोज लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हमें प्रेम दिखाना है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वो चाहता है कि उसके बच्चे भी प्रेम से आपस में रहें। हमें मनमुटाव को दूर करना है, लड़ाई झगड़ों को, तफरकों को और उन सभी बातों को अपने जीवन से दूर करना है जो हमें परमेश्वर से दूर कर देती हैं। प्रभु भोज लेने से पहले हमें प्रभु भोज लेने से पहले हर एक को क्षमा करने की आदत डालनी होगी। हमें क्षमा करने की एक आत्मा दी गई है परमेश्वर की ओर से, हम उसको यूज करें और माफ करना सीखें। जैसे यीशु मसीह ने भी कलवरी क्रूस के ऊपर कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये कर क्या रहे हैं। तो हमें भी वो आत्मा मिला है, इसलिए अनुचित रीति से हम इस प्रभु भोज में शामिल ना हो, नहीं तो हम प्रभु की देह के अपराधी ठहरेंगे, अपराधी, और ये अपराध बहुत बड़ा होगा। आगे लिखा है 28 आयत में, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। तीसरी बात क्या है, अपने आप को जांचना है कि प्रभु भोज लेने के बाद मैं कैसा जीवन जीऊंगा। क्या मैं फिर से गालियाँ दूंगा, क्या मैं फिर से लड़ाई झगड़े करूंगा, क्या मैं फिर से चुगली करूंगा, क्या मैं फिर से नशा करूंगा, पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब मैं इसमें लग जाऊंगा, क्या मैं फिर से व्यभिचारी बन जाऊंगा, क्या मैं फिर से उन व्यर्थ के कामों में लग जाऊंगा जो परमेश्वर को अच्छे नहीं लगते। प्रभु भोज के बाद परमेश्वर को ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अंदर कौन है, यीशु मसीह, अंदर यीशु मसीह। तो जब हमने अपने अंदर यीशु मसीह को ले लिया है तो हम उसे नापाक अशुद्ध ना करें, नहीं तो क्या होगा, जब हम ऐसा काम करेंगे तो फिर यीशु मसीह फिर से बाहर चले जाएंगे और फिर से हमारा वही जीवन हो जाएगा, पुराना जीवन हो जाएगा, और हम परमेश्वर के इस वचन के अनुसार उसके लहू और मांस के अपराधी ठहर जाएंगे। तो ये अपराध तो बहुत बड़ा है, इस अपराध का दंड भी बहुत बड़ा है। दंड क्या है वो मैं आगे चलकर बताऊंगा। आगे देखते हैं
29 पद में, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाते हैं हम लोग। क्या दंड है वो, आइए उसको देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 54 पद लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता अनंत जीवन उसी का है और मैं अंतिम दिन उसे फिर जिला उठाऊंगा। सीधी सी बात है, ये दंड क्या है? हम अनंत जीवन से वंचित हो जाएंगे, अनंत जीवन हमारे हाथ से फिसल जाएगा, हम अनंत जीवन से दूर हो जाएंगे जब हम अनुचित रीति से इस मेज में शरीक होंगे। तो हमें अपने आप को जांचना पड़ेगा, हमें इस बात को याद रखना पड़ेगा कि हम यीशु की मृत्यु का प्रचार करने जा रहे हैं। हमें इस बात को याद रखना पड़ेगा कि कहीं हम अनुचित रीति से तो प्रभु भोज में शामिल नहीं हो रहे। आइए वापस चलते हैं 1 कुरिन्थियों में, वहां पर इस प्रकार से लिखा है आगे 29 पद में पढ़ रहा था। यहाँ लिखा है कि क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अब 30 पद जो है वो देखिए क्या लिखा है, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। ये दूसरा दंड है। 3 दंड यहाँ पर बताए गए हैं अनुचित रीति से प्रभु भोज लेने वाले लोगों के लिए। जो अनुचित रीति से, यानी कि अनुचित रीति यह है कि प्रभु भोज लेने से पहले हम कुछ भी हों, लेकिन प्रभु भोज लेने के बाद हम कोई अपराध ना करें, पाप ना करें, गुनाह ना करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, ना जुबान से, ना विचार से, ना दृष्टि से, ना चाल चलन से, ना अपने स्वभाव से, कोई भी ऐसा काम ना करें, क्योंकि प्रभु भोज की विधि कोई साधारण विधि नहीं है। इसका बहुत बड़ा महत्व है हर एक विश्वासी के जीवन में। तो यहाँ पर लिखा है, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल हैं। पहला दंड क्या है? निर्बलता। हमारे पास क्या निर्बलता होगी? शारीरिक निर्बलता होगी, मानसिक निर्बलता होगी, आत्मिक निर्बलता होगी और आर्थिक निर्बलता। पैसा नहीं होगा हमारे पास। ये 4 प्रकार की निर्बलता हमें ग्रहण करनी पड़ेगी, हमें झेलनी पड़ेंगी अनुचित रीति से प्रभु भोज लेने के कारण। दूसरा दंड है रोगी। हम बीमारी में ग्रस्त हो जाएंगे, ऐसी बीमारियां लग जाएंगी हमें जिसका कोई इलाज नहीं होगा, हम परेशान रहेंगे, डॉक्टरों में, हॉस्पिटल में हमारा पैसा लगेगा। ये दूसरा दंड है अनुचित रीति से प्रभु भोज लेने वालों के लिए। दूसरी चीज, हम तरह तरह की बीमारियों से रोगी हो जाएंगे। और तीसरा और आखिरी दंड क्या है? लिखा है, और बहुत से सो भी गए। हमारी अकस्मात मृत्यु भी हो सकती है। इस वचन के अनुसार मैं डरा नहीं रहा, आपको समझा रहा हूँ। वचन के अनुसार प्रभु भोज कोई साधारण विधि नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर लेते हैं ताकि फिर से हम जीवन में आ जाएं, क्योंकि जीवन हमारे अंदर आएगा तभी हम आत्मिक रीति से चलेंगे फिरेंगे, आगे बढ़ेंगे और हमारी आत्मिक उन्नति होगी। दोस्तों, अगर आज आप जा रहे हैं प्रभु भोज लेने के लिए, तो सिर्फ 15 मिनट का ये मैसेज है, इसे सुन लीजिए और फिर मेज में शरीक हुई। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसे आगे बढ़ाइए, बहुत से लोगों तक पहुंचाइए ताकि जो अनुचित रीति से प्रभु भोज लेते हैं वो इन बातों से बच सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करे ताकि बहुत से लोग जो अनुचित रीति से इस मेज में शरीक होते हैं वो सजग, सतर्क और सावधान हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि कौन लोग हैं जो परमेश्वर को देखेंगे? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और अगर आज आप मेज में शरीक होने जा रहे हैं तो आज के वचन को ज़रूर मनन कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड।